तो आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आई जो है दिस इज अ सेंसरी ऑर्गन जो आपका विजन का काम करता है। आप किसी चीज को देख पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर आईज। वन पेयर ऑफ आईज आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ योर स्कल इन द लैक्राइमल नॉच। ये जो आपका ऑर्बिट प्रेजेंट होता है जहां पे आपका आईबॉल धंसा हुआ है, ऑर्बिट या आई सॉकेट बोलते हैं। आपका आंख जो प्रेजेंट होता है, ये जो गड्ढा जो आप देखते हैं इसके अंदर आपका आईबॉल लोकेटेड होता है। आंख का जो बॉल होता है, स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है आपका आंख, जो आपका आई है गोल शेप का स्ट्रक्चर होता है। और ये जिस ऑर्बिट में, जिस सॉकेट में लोकेटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई ऑर्बिट ऑफ द स्कल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लैक्राइमल नॉच, क्योंकि वहां पे लैक्राइमल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। और नॉच का मतलब तो हम लोग जानते हैं गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर जो रहता है उसको हम लोग नॉच बोलते हैं। तो इस जगह में आपका जो है आई प्रेजेंट होता है। आई के अंदर क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट जब एंटर करता है आपके आंख में, तो यहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन है। जब रे ऑफ लाइट एंटर करता है आपके आईज में तो यहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन का रिजल्ट जो है लाइट बेंड करता है। हम लोग जानते हैं लाइट रे जब आपका एयर में ट्रेवल करता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? कम ऑन, 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, या यूं कह लें कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है एयर में, वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर जो लाइट का जो मूवमेंट होता है, प्रकाश का जो गति होता है, वो कितना होता है? एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना हेवी स्पीड इसका हो गया। लाइट रे का ये प्रॉपर्टी होता है कि जब वो रे एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, लेट अस से दैट मीडियम इज एयर। लाइट रे जब आपका एयर मीडियम ट्रेवल कर रहा है और इसके सामने अगर आप ग्लास का एक मीडियम रख देंगे, एक ग्लास का मीडियम रख देंगे, then definitely that light will pass through that glass, but the speed of light that will increase or decrease है ना। The velocity of light ray in the air is more than that of the velocity of light ray within a medium। ग्लास में बात करें, शीशा में अगर बात करें, ये होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ग्लास। यही दोनों का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर टू दैट ऑफ सम मीडियम। अगर एयर से जब ट्रेवल कर रहा होता है तब जितना स्पीड होता है, और किसी मीडियम से जब ट्रेवल कर रहा होता है तब जितना स्पीड होता है, ये दोनों स्पीड को अगर 3 लाख को अगर 2 लाख से हम लोग डिवाइड कर देंगे, देन दिस रेशियो विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट या ऑफ द मीडियम। इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं 3 लाख मतलब एयर वाला 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा इसका? 1.5। और दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम ग्लास। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो रिफ्रैक्शन का जरूरत होता है, इसलिए हम लोग जो बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक कुछ बातें हैं रिफ्रैक्शन से रिगार्डिंग, कि लाइट रेज जो है बेंड कर जाती हैं जब वो अलग मीडियम से होकर के गुजरती है। हर एक लाइट रे बेंड नहीं करेंगे। जो लाइट रेज पर एकदम परपेंडिकुलर गिरते हैं किसी मीडियम पे, वो लाइट रेज दे विल ट्रेवल स्ट्रेट, but the light rays falling on some angle, at some angle they will definitely deviate। इस तरीके से इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। हमारा आई में जो रिफ्रैक्शन होता है वो होता है थ्रू अ लेंस। आपका आंख में जो एक लेंस प्रेजेंट होता है और उसी लेंस से रिफ्रैक्शन होता है, और वो लेंस जो होता है हमारा, कौन सा लेंस होता है? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस होता है। आपके आंख के अंदर जो लेंस प्रेजेंट होता है उस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। 3 टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग बोलते हैं जो लेंस दोनों तरफ से फुला हुआ रहता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है लेंस का, दोनों तरफ से बल्जिंग रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे लेंस से जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो लाइट रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट है।
कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट रेज आपके ट्रेवल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, द लाइट रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट। लाइट रेज जो है एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाते हैं, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए कन्वर्जिंग लेंस उसको हम लोग बोलते हैं। जबकि कॉन्केव लेंस में दोनों साइड ऐसा घुसा हुआ रहता है अंदर की तरफ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कॉन्केव लेंस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कॉन्केव लेंस का। लाइट रेज जो यहां से ट्रेवल करती है, दोज लाइट रेज डेविएट साइडवाइज, लैटरल मूवमेंट होता है, और इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि जो लाइट रेज वो डाइवर्ज कर जाते हैं एक पॉइंट से, और इसलिए कॉन्केव लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अच्छा, थर्ड वन इज द सिलिंड्रिकल लेंस। बिल्कुल सिलिंड्रिकल लेंस जो होता है वो सिलेंडर शेप का लेंस होता है, कुछ इस तरीके का सिलेंडर। एक टेस्ट ट्यूब ले लिया आप, उस टेस्ट ट्यूब में पानी डाल दिए और उस पानी से भरा हुआ टेस्ट ट्यूब को ही हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस बोलते हैं। आसान भाषा में सिलिंड्रिकल लेंस का डेफिनेशन देख लीजिए। टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डाल दिए, लेंस बन गया आपका, सिलिंड्रिकल लेंस बन गया। टेस्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं ना, जब धूप पड़ता है तब धूप के सामने उस लेंस को लेके जाइए, उस टेस्ट ट्यूब को लेके जाइए और उसके सामने में एक पेपर रखिए। आप एडजस्ट कीजिए पेपर को, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितना डिस्टेंस में आपको दिख रहा है, इमेज यहाँ पे दिख रहा है। और जब आप देखेंगे ना इस पेपर में, जब आप देखेंगे तो आपको एक फोकल लाइन देखने को मिलेगा। इमेज जो मिलेगा यहाँ पे, इसका जो इमेज बनेगा आपका पेपर में, जो ये बनेगा वो एक फोकल लाइन, एक सीधा लाइन, लकीर आपको देखने को मिलेगा। ये होता है सिलिंड्रिकल लेंस का प्रॉपर्टी, जो है लेंस के चारों तरफ से रिफ्लेक्शन होता है और एक फोकल लाइन आपको ऑब्टेन यहाँ पे हो जाता है। तीन तरह के लेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हमारे आंख के अंदर जो लेंस होता है उस लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इतना हो गया फिजिक्स का ज्ञान, जिसको आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स छोड़ करके बायो में आते हैं। अब देखते हैं आंख कैसा होता है। आई को हम लोग फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं। आई को हम लोग फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या है ये फोटो मतलब, बोलिए क्या होता है, लाइट। रिसेप्टर मतलब क्या होता है, जो एंटीना टाइप का काम करता है, जो रिसीव करने का काम करता है, उसको रिसेप्टर बोलते हैं। जो आपका आई है, आंख जो है, वो आपका लाइट रे को रिसीव करने का काम करता है, इसलिए आई को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, या ऑर्गन ऑफ विजन बोलते हैं आई को। विजन, ऑर्गन ऑफ विजन भी हम लोग बोलते हैं आई को। देखिए आई का जो लोकेशन होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, आपका आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है या लैक्राइमल नॉच के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, आई का स्ट्रक्चर को जानने के लिए और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक आईबॉल, अपना आंख का जो आपका आंख है, उस आंख को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं और उस आंख को हम लोग ऐसे बोर्ड पे चिपका देते हैं, और फिर हम लोग एक एक करके अपने आंख के पार्ट्स को स्टडी अच्छे तरीके से कर लेंगे। बोलिए तैयार है क्या? आपके आंख के अंदर तीन लेयर प्रेजेंट होता है। हमारा जो आई बॉल है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द आई बॉल। आई बॉल के अंदर तीन लेयर में प्रेजेंट होता है। जब आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे आपको 3 लेयर्स मिलेंगे। द आउटर मोस्ट लेयर, दिस लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ये जो सबसे बाहर वाला जो ब्लैक इंक से हम लेयर बनाए हैं, ये वाला जो लेयर बनाए हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड एज द स्क्लेरा। जो सबसे बाहर वाला लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, बोलिए? स्क्लेरा। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आई, दिस इज द फाइब्रस लेयर, टफ लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आई बॉल को। ये स्क्लेरा जो है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक, इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। यहां से लेकर के पूरे लास्ट तक इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा, जो स्क्लेरा का जो सामने वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसको हम लोग स्क्लेरा बोल सकते हैं, और यहां से लेकर के यहां तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे। तो इसीलिए आई को हम लोग 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं।
हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट इस लाइन के इधर और एक पार्ट इस लाइन के इधर। इधर वाला पार्ट को बोलिए क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो इस जंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलिए जरा, क्या इस पॉइंट को हम लोग कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन बोल सकते हैं क्या? अच्छा, which one is comprising the major portion, sclera और cornea? ज्यादा पोर्शन कौन कंप्राइज कर रहा है? स्क्लेरा। एग्जैक्टली, स्क्लेरा जो है आपका 5/6 पार्ट को कवर करता है और कॉर्निया जो है 1/6 पार्ट को कवर करता है। नाउ sclera and cornea, these two are called as the outermost covering. These two are called as the outermost layer. सबसे बाहर वाला लेयर के अंदर स्क्लेरा एंड कॉर्निया आ जाता है। This is the fibrous layer। जो आपका बाहर वाला काम होता है वो फाइब्रस होता है। कोलाजन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपका हार्ड लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और बात भी इतना जाहिर सा है, सबसे बाहर वाला लेयर तो प्रोटेक्टिव ही होना है। अगर वो लेयर जो हार्ड नहीं होगा तो अंदर का आईबॉल को प्रोटेक्शन कौन देगा? इसीलिए आपका जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो कैसा होता है? हार्ड एंड प्रोटेक्टिव एंड fibrous to give protection to the rest of the layers of the eyeball. This cornea is the transparent portion of your eye. Cornea is the transparent portion of your eye. इसके आर पार दिख सकता है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन है ये कॉर्निया। दिस कॉर्निया एडमिट्स द एंट्री ऑफ लाइट। आपका लाइट किधर से एंटर करेगा? इधर से करेगा एंटर। So this cornea helps in the admission of the light rays and helps to adjust the incoming light rays. Okay. इसके अलावा कॉर्निया से जो है आपका ऑक्सीजन वगैरह भी, बाहर का एयर से ऑक्सीजन का भी डिफ्यूजन कॉर्निया से हो सकता है। कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट होता है, एवास्कुलर होता है कॉर्निया। There is no blood supply in the cornea. कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है कॉर्निया के अंदर। ट्रांसप्लांटेशन आप लोग जब सुनते होंगे कि आंख का ऑपरेशन हो गया, तो आंख वगैरह का ऑपरेशन जो होता है वो आप लोग सुनते होंगे कि आई का ट्रांसप्लांटेशन हो गया। आंख दूसरे का आंख लगाया जा रहा है या आंख में कुछ चेंज किया जा रहा है। सो दिस कॉर्निया को ही चेंज किया जाता है। जो सर्जरी होता है आंख में, जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, पूरा आंख का नहीं होता है कि आओ जरा बाबू तुम इधर, तुम्हारा आंख को निकाल लेते हैं, एक दूसरे का आंख लाके निकाल दिए, लगा दिए। नहीं, सिर्फ कौन सा पार्ट को चेंज करता है? बोलिए तो जरा। कॉर्निया। और आपको बता दे कि सबसे पहला जो ट्रांसप्लांटेशन का केस हुआ था ना, जो सबसे पहला सर्जरी हुआ था ट्रांसप्लांटेशन पे, वो भी किया गया था इसी कॉर्निया के ऊपर। ताकि कॉर्निया के अंदर ब्लड वेसल नहीं होता है। 100% ट्रांसप्लांटेशन, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है कॉर्निया का। Beneath the sclera या below the sclera there is another vascular layer, जो रेड इंक से हम जो बनाए हैं, जो सेकंड वाला लेयर, this layer is called as choroid. इस लेयर को हम लोग बोलते हैं choroid. This is the vascular layer. इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि हम रेड इंक से बना दिए ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। हाईली वास्कुलराइजेशन होता है। This is the nutritive layer of eye, जो आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इसके नीचे वाले लेयर को या पूरे के पूरे आई बॉल को। अच्छा, ये जो कोरॉइड है, कोरॉइड जो आप देख रहे हैं, ये पीछे से पूरा आया हुआ है और यहाँ सामने तक आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरॉइड। कोरॉइड का जो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेपेड स्ट्रक्चर बन रहा है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सिलियरी बॉडी। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? और सिलियरी बॉडी से फिर नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर आता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द आइरिस। इसको हम लोग बोलेंगे आइरिस। अच्छा, सो दिस वाज द सेकंड लेयर ऑफ द आई। इतना सारा व्यवस्था किया गया है अंदर वाला लेयर के लिए। हाँ, इतना सारा व्यवस्था किया गया है सबसे अंदर वाला लेयर के लिए। देखिए ना, एकदम बाहर में क्या किया, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, उसके अंदर में क्या किया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया। तो किसके लिए इतना सारा व्यवस्था किया गया है? सबसे अंदर वाला लेयर के लिए ये सब व्यवस्था किया गया है। इसका मतलब the innermost layer of the eye is very very special, isn't it? And this layer is called as the retina.
ये जो सबसे अंदर वाला जो लेयर आप देख रहे हैं, इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। सो आउटर मोस्ट इज स्क्लेरा, देन कोरॉइड, देन रेटिना। रेटिना के अंदर फर्दर जब रेटिना का हम लोग थोड़ा सा जूम इन करेंगे, ये रेटिना पे जब थोड़ा सा हम लोग और जूम करेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि रेटिना का भी एक बाहर वाला पोर्शन होता है और एक अंदर वाला लेयर होता है। हम क्या बोल रहे हैं, जब रेटिना वाला पोर्शन में जब हम लोग जूम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि रेटिना के अंदर भी दो लेयर होता है, एक होता है आउटर लेयर और अंदर वाला होगा क्या बोलेंगे, इनर लेयर है। द आउटर लेयर ऑफ रेटिना, जो बाहर वाला लेयर होता है रेटिना का, दिस लेयर इज कॉल्ड एज द पिगमेंट लेयर, पिगमेंट लेयर, while the inner layer is called as the neural layer or photoreceptive layer. The outer layer of retina, जिसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंट लेयर, ये लेयर जो है आपका पीछे से पूरा शुरू होता है और आपका एकदम एंटीरियर पोर्शन में आकर के सिलियरी बॉडी और आइरिस सबको कवर करता हुआ चलता है। देखिए आउटर पोर्शन, जो आउटर लेयर है रेटिना का, वो पूरा का पूरा आपका आगे तक आया है, सिलियरी बॉडी और आइरिस तक भी क्रॉस किया हुआ है। जबकि जो आपका रेटिना के अंदर वाला लेयर होता है, अंदर वाला लेयर, इसको बोलते हैं फोटोरिसेप्टिव लेयर, ये लेयर जो है आपका पीछे से तो आता है लेकिन ये लेयर पूरा सामने तक जाता नहीं है। पीछे से तो आता है लेकिन सामने तक जाता नहीं है। रेटिना का दो लेयर, आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, पिगमेंट लेयर, इनर लेयर को क्या बोलेंगे, फोटोरिसेप्टिव लेयर। आउटर लेयर एकदम पीछे से स्टार्ट हुआ है, पूरा सामने की तरफ आया है। इनर लेयर पीछे से स्टार्ट हुआ है लेकिन कुछ इसी यहीं तक आया हुआ है। लगभग आपका इस आईबॉल को अगर हम लोग बीच से डिवाइड कर देंगे, इस पूरे आईबॉल को अगर हम लोग बीच से डिवाइड कर देंगे तो इस स्क्लेरल पार्ट को हम लोग बीच से डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिड स्क्लेरल जंक्शन। तो कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन और मिड स्क्लेरल पॉइंट, ये दोनों के बीच में कहीं इस पॉइंट पे टर्मिनेट करता है आपका इनर लेयर ऑफ रेटिना, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोरिसेप्टिव लेयर बोलते हैं।